जय भीम साथियों, आज हम बताने जा रहे हैं आमिर खान जी के बारे में, जिसने कुछ दिनों पहले मंच पर आकर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बता दी जिससे देश विदेशों में तहलका मची हुई है। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में 100% रियल के साथ बताएंगे। अभी तक मेरे इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट भी कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आमिर खान मंच पर आकर बोलते हैं, जय भीम दोस्तों, आज मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है और मैं अम्बेडकर विचार समिति का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे न्योता दिया और इतना सम्मान मुझे दिया, और ये सम्मान मैं हाथ जोड़ के कबूल करना चाहूँगा मेरी पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि ये सिर्फ मेरे अकेले का काम नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यमेव जयते में हर एक इंसान जिसने इसमें योगदान दिया है। दोस्तों, आपके साथ में कुछ विचार शेयर करना चाहता हूं जो मेरे मन में है। बाबा साहेब के बारे में मुझे हमेशा वो एक ऐसे महापुरुष नजर आए जो सिर्फ दलितों के लीडर, मैंने कभी उनको नहीं माना, मैंने उनको अपना खुद का लीडर माना। वो न सिर्फ हमारे देश के लीडर है बल्कि पूरे विश्व के लीडर है, क्योंकि वो हमको इंसानियत सिखाते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। उनकी जो सीख है समानता की। मुझे लगता है कि हर इंसान, जो चाहे वो दलित ना भी हो, पीड़ित हो, शोषित हो, तकलीफ में हो, अंडर प्रिविलेज्ड हो, उन सबके लिए वो बहुत ही एक प्रेरणा थे। उन्होंने एक उम्मीद की किरण थे और उन सबको उन्होंने रास्ता दिखाया। और हर इंसान को जो इंसानियत में नियम और कायदे नहीं बना सकते, और उन्होंने इतने बड़े हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिख डाला। आजादी पाना एक बात होती है, लेकिन आजादी को संभालना बहुत मुश्किल है। इन्हीं के संविधान की वजह से आज हम सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। इवन दी स्मॉल बिग ऑल दी जेंडर। बाबा साहेब ने कहा था कि संघर्ष में ही अगर गुजरना है तो गुजर जाए सारा जीवन। पल पल में समझ रहा था, ये मेरे पसंद था। और साहब ये भी कहते थे कि समाज का मान उपचार है, जिसके लिए आपको अपनी पूरी शक्ति से रहना चाहिए, और आपका स्वाभिमान कहीं कोई खरीद ना लेंगे, जिसके लिए आपको रहना चाहिए। आपके संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करके देश को एक ऐसा वातावरण दिया जिससे सभी धर्म और जातियों के लोग एक समान हो दिखाया, और हर इंसान को जो इंसानियत में यकीन रखता है, जो इंसानियत को अपना धर्म मानता है, वो सारे लोग मुझे लगता है कि बाबा साहेब के फॉलोवर्स हैं। मुझे खुद बहुत उनसे प्रेरणा मिली है। दो चीजें मुझे बहुत खास लगती है बाबा साहेब के बारे में। एक ये कि जब भी मैं कभी दिक्कत में होता हूँ, कभी मुश्किल में होता हूँ, कभी मैं किसी चीज के लिए आवाज उठाता हूँ जो मुझे सही लगती है, या और भी कोई बात जहाँ मुझे हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ती है, जहाँ मुझे उस सिचुएशन में कभी डर लगता है, मैं हिम्मत हारने लगता हूँ, तब मैं बाबा साहेब के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि वो एक इंसान थे जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, उन्होंने अपना संघर्ष हमेशा जारी रखा। वो निडर थे, और उनकी ये एक खास क्वालिटी है जो जिससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। दूसरी जो क्वालिटी मुझे उनकी बेहद पसंद है, वो इनके दिल में जो प्यार था, जो प्रेम था। अपने लिए तो हम सब सोचते हैं, अपने परिवार के लिए हम सब सोचते हैं, लेकिन जो दूसरे के बारे में सोचते हैं वही असली इंसान होते हैं। सबसे बढ़कर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माण में एक प्रमुख व्यक्ति थे। भारत में जातिवाद की समस्या से हम सभी परिचित हैं। 21वीं सदी में भी भारत में लोग जाति, रंग और लिंग के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव करना जारी रखते हैं। निश्चित रूप से 1930 और 1940 के दशक में स्थिति कहीं अधिक बदतर थी। उस समय लोग जातिवाद से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसे आदर्श के रूप में स्वीकार कर लिया था। उस समय समानता की अवधारणा लगभग अस्तित्वहीन थी। इसका एक कारण भारतीय सभ्यता की यह धारणा हो सकती है कि शासक श्रेष्ठ होते हैं और घरेलू कर्तव्य निभाने वाले निचली जाति के होते हैं। निचली जातियों से छोटे मोटे काम करने की अपेक्षा की जाती थी, जैसे शौचालय साफ करना, घरों की सफाई करना, पौधों को पानी देना और ऐसे अन्य कार्य। भारत की आजादी के बाद भी यह मानसिकता कायम रही। आप सभी को आखिर खान जी का बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बोले गए बात कैसी लगी, कमेंट में बताएं।